नमस्तुभ्यम, मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर आज इस वीडियो में हम आपको जो है प्रयत्न समझा रहे हैं। प्रयत्न आपके रीड संस्कृत भाषा के अंतर्गत आने वाले स्वर, व्यंजन और माहेश्वर सूत्र टॉपिक के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न इस वीडियो में हम समझा रहे हैं। इसके अलावा जो है आपके पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण है जो अल्फाबेट के अंतर्गत आता है। अल्फाबेट के हमने 2 वीडियो पीछे बनाए थे, 2 वीडियो के अंतर जो है लंबा वीडियो होने की वजह से स्वरों का वर्गीकरण इस वीडियो के अंदर हम समझाएंगे, जो प्रयत्न समझाने के तुरंत बाद में समझाएंगे। प्रयत्न कुछ ही समय में पूरा कर देंगे, बिना वजह की बातें न करते हुए जो है परीक्षा में पूछने लायक पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। तो आपको अगर है जो हमारे चैनल पर ये 11वां वीडियो है, 10 वीडियो बना चुके हैं और इसी तरह से 30-40 वीडियो के अंदर जो है संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधियों के सारे टॉपिक रीड संस्कृत भाषा के सारे हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। आई बटन को दबा करके या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक प्राप्त करके सारे के सारे प्लेलिस्ट के माध्यम से एक ही जगह वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप कोर्स कर सकते हैं। अपने मित्रों को शेयर करें, बताएं, जरूर बताएं, क्योंकि हमसे जिन्होंने अध्ययन किया उनके काफी नंबरों में इंक्रीजन हुआ है। काफी टॉपिक ऐसे थे जिनको जो उनको कहीं पर भी समझ में नहीं आया, लेकिन हमारे समझाने से उनको समझ में आ गया, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए आप भी सारे टॉपिक को एक एक खोल करके देखें, हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आए हुए तो अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को प्रयत्न के साथ में। तो प्रयत्न के अंतर्गत सबसे पहली बात करते हैं कि आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा प्रयत्ना कतिधा। प्रयत्ना कतिधा, कतिधा मतलब कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके होंगे द्विधा। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है आभ्यंतर, आभ्यंतर, और दूसरा है बाह्य, बाह्य। याद रखना, दूसरा क्वेश्चन बनेगा आभ्यंतर प्रयत्ना, आभ्यंतर प्रयत्ना कति संति। कति संति, कतिधा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कितने हैं, कितने प्रकार के नहीं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न आपके 5 होते हैं, 5। इसका उत्तर ये होगा। दूसरा है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्नाः कति, बाह्य प्रयत्न कति संति। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो बाह्य प्रयत्न कितने हैं? एकादश। धा नहीं होगा, एकादशः। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है प्रयत्न कतिधा, प्रयत्न कितने हैं, यानी ये प्रयत्न क्या है आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तो आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये वर्णमाला का ही अंतिम टॉपिक है। वर्णमाला का पहला टॉपिक है वर्णमाला, और दूसरा टॉपिक है संधि, और तीसरा टॉपिक है वर्णमाला का प्रयत्न। ठीक है ना। तीसरा है उच्चारण स्थान, और चौथा है आपका ये प्रयत्न। प्रयत्न पढ़ते ही वर्णमाला टॉपिक पूरी होती है। वर्णमाला का पहला वर्णमाला, दूसरा संधि, तीसरा उच्चारण स्थान, चौथा है प्रयत्न। तो हमने अभी तक जो है वर्णमाला पढ़ ली है, उच्चारण स्थान पढ़ ली है पिछले वीडियो में, और प्रयत्न पढ़ रहे हैं। इसके बाद में जस्ट बाद में संधि पढ़ने वाले हैं, क्योंकि संधि काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो ये आपके आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर का मतलब अंदर वाले, बाह्य का मतलब बाहर वाले। तो आपको पता है प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर अंदर वाले, अंदर वाले कम हैं। अंदर वाले कितने हैं? 5, और बाहर वाले कितने हैं? 11। कैसे समझोगे? मान लो यहां पे कोई रूम है और ये बरामदा है, ठीक है ना। तो रूम के अंदर तो कम जने आ सकते हैं, रूम के अंदर तो 5 ही आएंगे। यहां पर आप जो है 11 जने बैठ सकते हैं। तो अंदर वाले कम हैं, बाहर वाले ज्यादा है, यानी कि आपको सटीकली याद रहता है आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं, बाह्य प्रयत्न 11 हैं। तो अच्छी बात है। नहीं रहती हैं तो आबंद रहनी है। अंदर वाले रूम के अंदर कम बैठ सकते हैं और रूम के बाहर ज्यादा बैठ सकते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 हैं और आभ्यंतर 5 हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जब हम एग्जाम देते हैं उस टाइम हम भूल जाते हैं कि आभ्यंतर 11 है या बाह्य 11 है, आभ्यंतर 5 है या फिर बाह्य 5 है। तो वहां आपको सटीकली याद रखने के लिए कोई एक क्लू, कोई एक ट्रिक आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। इसलिए यहां पर तो 11 के 11 है, इसके अंदर जो है आपको लंबा चौड़ा पूरा डायग्राम याद रखना पड़ेगा। कौन सा वर्ण है, कौन से प्रयत्न के अंतर्गत आता है, वो भी हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। तो पहली ट्रिक आपके समाप्त हुई कि प्रयत्न कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न कति, आभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य प्रयत्न एकादश। ये बात समाप्त हुई। 3 बातें आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं
कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न में कौन कौन से प्रयत्न होते हैं, प्रयत्नों के नाम क्या होते हैं और उनमें रिपीटेशन यानी कि स्वरों और व्यंजनों का रिपीटेशन कैसे होता है वो बताते हैं। तो यहां देख सकते हो, आप लोग आराम से देख सकते हो, ये आभ्यंतर प्रयत्न है और ये बाह्य प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न आपके कितने हैं? 5, और 5 जो है उसी के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा। जब तक 5 तक आएगा तब तक सभी व्यंजन और स्वर है उसका रिपीटेशन हो जाएगा, यानी कि पांचों में कंटिन्यू में पहले व्यंजन गिनती होगी, उसके बाद में स्वरों की गिनती होगी। तो आभ्यंतर प्रयत्न है वो सिंपल ही है, उन पांचों के नाम याद रखने हैं, आराम से याद रखने हैं, कौन से प्रयत्न में कौन कौन से अक्षर आते हैं वो चीज आपको याद रखनी है। तो आपको ये चीज देखनी है कि आभ्यंतर प्रयत्न में जो 5 प्रयत्न हैं उसमें पांचों के अंदर सभी स्वर और व्यंजन का रिपीटेशन आ जाएगा। कौन से प्रयत्न में कौन से स्वर आते हैं, कौन से व्यंजन आते हैं वो सीख लेंगे। अभी दूसरी बात है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11। उसमें 1 से लगाकर 6 तक जो प्रयत्न है ना, 1 से लगाकर 6 तक, उसमें 1 से लगाकर 6 तक एक बार सारे के सारे व्यंजन हैं वो रिपीटेशन हो जाएंगे, एक बार सारे के सारे व्यंजन रिपीटेशन हो जाएंगे। उसके बाद में 7वां और 8वां जो प्रयत्न है उसके अंदर फिर से एक बार सारे के सारे व्यंजन रिपीटेशन होंगे। ये हिंदी में बाह्य प्रयत्न कुछ अलग से पढ़े जाते हैं, लेकिन संस्कृत में जो आपके हैं ये अल्प प्राण और महाप्राण 7वां और 8वां है। तो इसके अंदर एक बार सारे के सारे व्यंजन हैं वो रिपीटेशन होंगे। हिंदी के अंदर स्वर भी इनके साथ में होते हैं, लेकिन संस्कृत में नहीं होते हैं। यहां पर देख सकते हो 9वां, 10वां और 11वां, ये 3 प्रयत्न ऐसे हैं बाह्य प्रयत्न जहां पर सारे के सारे व्यंजनों की रिपीटेशन होती है। और ये ही आपके जो है हमने पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण है वो चीज यहां पर ही है। यहां जब प्रयत्न पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल होगा। 9वां प्रयत्न क्या है? उद्दात, 10वां अनुदात और 11वां स्वरित। उद्दात, अनुदात और स्वरित। तो उद्दात के अंदर सारे स्वर, अनुदात के अंदर सारे स्वर और स्वरित के अंदर सारे स्वर। तो कुछ पढ़ा ही नहीं आपने कि भाई उद्दात के अंदर कुछ आधे, अनुदात के अंदर आधे, ऐसे आते तो कुछ याद ही करते। लेकिन जो चीज याद करने की है वो आपके स्वरों का वर्गीकरण है, वो इसी वीडियो के अंदर हमने अगला टॉपिक रखा है, तो उसके अंदर आपको अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझा देंगे। तो अभी आपको बताते हैं वो कौन कौन से जो है प्रयत्न हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सुरक्षित रख सकते हो। बिल्कुल जो है हमने लिख के आपको बता दिए हैं, ये सारे के सारे जो है आपके प्रयत्नों के नाम हैं। तो यहां सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न है, उनके नाम हैं स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ये 5 प्रकार के हो गए। अब जो 11 प्रकार के उसको 3 भागों में डिवाइडेशन किया है। पहला है आपके 1 से लगाकर 6 तक, वो है आपके विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। ये आपके 6 है। इसमें 3-3 के जो है ग्रुप है, 2 ग्रुप है, कुल 2 ग्रुप है। 3 का एक ग्रुप है और एक 3 का ग्रुप है। उस माध्यम से सारे व्यंजनों को डिवाइडेशन किया, 2 भागों में बांटा है। 3 एक तरफ रहेंगे, 3 एक तरफ रहेंगे। जो 3 एक तरफ रहेंगे उनमें जो स्वर आएंगे वो आपके दूसरी तरफ जो 3 रहेंगे उसके नहीं आएंगे। लेकिन पहले आपको नाम याद कर रहा है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। और उसके बाद में जो 7वां और 8वां है वो अल्प प्राण और महाप्राण। यानी यहां पर जो जो स्वर जिस तरह से 3 भागों में डिवाइडेशन, मतलब 2 भागों में डिवाइड थे, उसी तरह से यहां पर भी 2 भागों में डिवाइड कर देंगे सारे व्यंजन्स को। जो आपके एक भाग में अल्प प्राण आ जाएंगे, दूसरे भाग में महाप्राण आ जाएंगे। लेकिन यहां पर जो 2 भाग डिवाइडेशन होंगे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको अलग रखना, उसको अलग रखना, क्योंकि यहां पर व्यंजनों का डिवाइडेशन हो रहा है, यहां पर भी व्यंजनों का डिवाइडेशन हो रहा है। लेकिन यहां आपके 1 से लगाकर 6 तक विवार, श्वास, श्वास, नाद, घोष, अघोष में जो डिवाइडेशन होगा, 3 एक तरफ रहेंगे, 3 एक तरफ रहेंगे, उसमें अलग से व्यंजन आएंगे, उसमें अलग से व्यंजन आएंगे। वो चीज यहां पर नहीं होगी। यहां पर तो प्रयत्न तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर आधे व्यंजन आएंगे और महाप्राण के अंदर आधे व्यंजन आएंगे, तो वो चीज अलग है। यही चीज आपको याद रखनी है, बाकी आपके यहां पर सारे याद रह जाएंगे। तो ये हम आपको खोल के आगे बताएंगे। यहां पर है आपके 9वां, 10वां, 11वां उद्दात, अनुदात और स्वरित। उद्दात में सभी स्वर, अनुदात में सभी स्वर और स्वरित में सभी स्वर। ये इतनी सी बात यहां पर होगी। लेकिन डिटेल से आपको एक तो आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ना है, फिर आपको बाह्य प्रयत्न के 6 पहले पढ़ने हैं, फिर आपके 2 पढ़ने हैं, फिर ये पूरा हो जाएगा।
क्योंकि उदात्त में सभी स्वर, अनुदात्त में सभी स्वर और स्वरित में सभी स्वर, यह चीज यहां क्लियर हो चुकी है। तो यहां ट्रिक के माध्यम से आपको यह चीज समझाएंगे यहां पर, और यहां वाली जो है यह आपको याद रखना पड़ेगा, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो पहले अभ्यंतर प्रयत्न को डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें भी पहले आपको जो है कौमुदी के अनुसार समझाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र लिखे गए हैं आभ्यंतर प्रयत्न के, पहला है आपका जो है स्पृष्ट का। स्पृष्ट के बारे में जो चीज लिखा है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, स्पर्शाणाम स्पृष्टम प्रयत्नम, स्पर्श व्यंजनों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। यानी स्पृष्ट नाम का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है उसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमने पिछले 2 वीडियो में बेरहमी से पढ़ाया था कि आपके जो है 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, जो कि आपके स्पृष्ट कहलाते हैं। अब है ध्यान से देखो, ईशत, ईशत आ गया क्योंकि पहला दूसरा सहसा आता है तो वहां पर वर्ग का पहला ही होता है, यह आपके चरत्व संधि है। तो स्पृष्टम में हलंत करो, ईशत स्पृष्टम, तो यह आपका हो गया नंबर 2 ईशत स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ठीक है ना, ईशत स्पृष्ट। इसके अंदर जो है आपके अंतस्थानाम, अंतस्थ कौन से होते हैं, य र ल व, ये अंतस्थ होते हैं। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए ईषद विवृत्तम, मैं हलंत करो, मैं के अंदर से क्या निकला, ओ निकला, ऊष्माणाम, ऊष्माणाम ईषद विवृत्तम, यानी ऊष्म वर्णों के उच्चारण स्थान है, सॉरी प्रयत्न है, अभ्यंतर प्रयत्न है, वो ईषद विवृत होता है। तो ईषद विवृत, इसका नाम है ईषद विवृत, ईषद विवृत। नंबर 3 ईषद विवृत, ये कौन सा है, श श श ह, ये 4 वर्ण हैं जो कि आपके ऊष्म वर्ण हैं, जो आप अच्छी तरह से जानते हो। तो यहां बात ये याद रखनी है कि आपको स्पृष्ट, स्पृष्ट याद रखना है। उसके बाद में ये 2 ईषत आते हैं ना, ईषत का मतलब होता है थोड़ा सा, स्पृष्ट थोड़ा सा स्पृष्ट, और थोड़ा सा विवृत, और चौथा आ जाता है विवृत, चौथा विवृत आ जाता है। विवृत्तम स्वराणाम, सभी स्वर है वो आपके क्या है, 13 के 13 स्वर है, वो आपके विवृत है। तो यहां पर कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको क्रम वाइज नाम याद रखना है, पांचों के पांचों। ये 4 है ना जो आपके, ये 4 ही है। 5वां तो ऐसे ही ये है, एक्सेप्शन है, वो आपके अपवाद है, वो परीक्षा में पूछने लायक है, इसलिए 5वें पे बाद में डिटेल करेंगे। पहले 4 क्लियर कर देते हैं, माइंड में सेट करवा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, स्पृष्ट याद में रखना है और विवृत याद रखना है, स्पृष्ट याद रखना है और विवृत याद रखना है। तो कैसे करेंगे स्पृष्ट और विवृत, इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा लिख के बताते हैं। यहां पर हमने जो है लिखा है, ध्यान से देखिए, यहां स्पष्ट लिखा है, यहां पर भी स्पष्ट लिखा है, और यहां विवृत लिखा है, यहां पर भी विवृत लिखा है। देखिए स्पष्ट, स्पष्ट, विवृत, विवृत है, ये 4 है। इसीलिए यहां पर आपको जो है स्पष्ट रूप से समझाने के लिए स्पष्ट 2 बार लिखना है और विवृत 2 बार लिखना है। फिर पहले नंबर को पहला नंबर बना दो, चौथे नंबर को चौथा नंबर बना दो, फिर बीच में जो दोनों हैं उसको, उसके पीछे पहले क्या ईषत, ईषत लिख दो, ईषत, ईषत। तो स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत, ये दूसरा, ये तीसरा। आपको ये इसलिए याद करवा रहे हैं क्योंकि इसका क्रम याद रखना जरूरी है, और ये क्रम आपके जो हिंदी की अल्फाबेट हैं उसके अनुसार सेट हो रहा है। पहले क्या कह गए से मैं तक आपके जो है स्पष्ट आ गया, उसके बाद में जस्ट अपन ने यरलवे पढ़ा, से थोड़ा ही पढ़ा था। यरलवे के अंदर क्या है, ईषद स्पष्ट है और श है, ये ईषद विवृत है। और उसके बाद में पढ़ा था अपने ए आ, आजकल ए आ पहले पढ़ाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ए आ बाद में पढ़ाते। पहले कक्कियो, केवड़ो, खक्कियो, खाजुलो, गग्गा गोरी गाहे, घाट पिलाने जाहे। उसके बाद में जमाना आया तब पढ़ते कैसे कबूतर,
है ना, क ख ग गेड़े ये पढ़ाया जाता था। तो ये पहले क ख ये पढ़ा था, और उसके बाद में जो आपके ये स्पष्ट हो गए 25, फिर 11 लवय अंतस्थ होते हैं, वो उसको ईषद स्पष्ट कहते हैं। फिर ईषद विवृत है, वो ऊष्म वर्ण है, श है। और उसके बाद में जो आपके विवृत, विवृत में सारे स्वर आते हैं। तो 4 तो क्लियर हो गए। तो डिटेल से और करते हैं। अब डिटेल से एक बार फिर वही प्रक्रिया है जो आपको पक्का परफेक्ट याद रखने के लिए, पहला स्पष्ट, दूसरा ईषत स्पष्ट, तीसरा ईषद विवृत। ये द क्यों आया, क्योंकि 11 लव है, आता है वह आता है, तो यहां द बन जाता, तीसरा बन जाता है, पहला दूसरा से आता है तो तीसरा बन जाता है। और इसको ध्यान से देखें, इसको ईषत स्पष्ट तय आधा लिख सकते हैं, द के नीचे वह लिख करके ईषद विवृत वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया विवृत स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत विवृत, और 5वां आएगा संवृत। तो ये तो आपको पता है। इसके अंदर आपके क से लगाकर म तक आते हैं 25 वर्ण, और इसके अंदर आपके ईषद स्पृष्ट के अंदर आपके य र ल व ये 4 आते हैं। और विवृत के अंदर कितने आते हैं, श है। आपको पूछे जा सकते हैं कि ईषद विवृत में कितने वर्ण आते हैं, तो ईषद विवृत में 4 आते हैं, ईषद दोनों ही है उसमें 4 आते हैं। स्पृष्ट में 25 आते हैं, विवृत में कितना आते हैं, 13 आते हैं। 9 भी आप कह सकते हो, सारे स्वर होते हैं वो आपके विवृत आते हैं। 9 और 13 दोनों राइट होते हैं। 9 भी आपके स्वर है, जो आप माहेश्वर पाणिनि के जो आपके माहेश्वर सूत्र है, उस माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 है। बाकी उसमें विकास वृद्धि के अनुसार उकल और दृश्व दीर्घ प्लुत से 13 बन गए थे, तो 9 के 13 हो गए। अब संवृत के अंदर ध्यानपूर्वक देखिए, ये संवृत वाला क्वेश्चन आपके राइट होना चाहिए, फिर बाद में बाह्य प्रयत्न बढ़ते हैं। यहां पर अ आ ई सारे आते हैं ना, क्योंकि सारे स्वर आते हैं, लेकिन यहां संवृत के अंदर अ आता है, ये हश्व अ, क्योंकि वहां पर सूत्र था हश्वस्यावर्णस्य, हश्वस्य वर्णस्य हश्व अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रयोगे संवृतम। यानी यहां पर देखो हश्वस्य, तो यहां संधि विच्छेद क्या होगी, हर्षवस्य, और यहां पर दीर्घ संधि से अवर्णस्य, हश्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे, सप्तमी एक वचन, प्रयोग में संवृतम यानी संवृत होगा। ये हश्व अ है, ये प्रयोग अवस्था में संवृत होगा, लेकिन प्रक्रिया आए तो ये सब प्रक्रिया है, ये स्पष्ट प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, ये 4 तो प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये प्रक्रिया और प्रयोग दोनों ही है। यहां पर प्रक्रिया क्या है, स्पष्ट, ये प्रक्रिया है कि इसके अंदर क से लगाकर मैं तक प्रक्रिया दशा के अनुसार सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं, और प्रयोग दशा के अनुसार भी आते हैं। तो ये प्रक्रिया और प्रयोग दोनों, यहां पर भी प्रक्रिया प्रयोग दोनों, प्रक्रिया प्रयोग दोनों, प्रक्रिया प्रयोग दोनों, लेकिन मूल रूप से यहां प्रक्रिया चल रही है, यहां पर प्रयोग, यहां पर ये अवस्था है, जब प्रयोग करेंगे तब तो ये संवृत रहेगा, लेकिन जब पड़ा रहेगा, यानी कि जब प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस में तो इसमें ही विवृत ही गिना जाएगा, विवृत ही गिना जाएगा। यानी कि एक चीज याद रखना है, संवृत में अवर्ण आता है, संवृत में अवर्ण आता है, ओके, संवृत में अवर्ण आता है। प्रयोग याद रखना, प्रक्रिया याद नहीं रखनी है, प्रक्रिया तो सब में होती है। अब प्रक्रिया के दौरान तो ये कहां चला जाएगा, प्रक्रिया के दौरान तो आपके विवृत में आ जाएगा, ये प्रक्रिया में तो विवृत में आ जाएगा, प्रयोग में यही रहेगा। तो बात समझ में आ गई कि हश्व अवर्ण है वो प्रयोग अवस्था में संवृत होता है, बाकी तो जो विवृत के अंदर 13 वर्ण आते हैं, 13 स्वर आते हैं, उसमें जो अवर्ण आता है उसी के अंतर्गत प्रक्रिया में तो वही रहेगा। अब शुरू करते हैं आपके बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में सबसे पहले आपके 6 प्रयत्न पढ़े जाएंगे। तो 6 प्रयत्न में आपको हमने बताया कि यहां पर विवार संवार ये 2 का ग्रुप है, और उसके बाद में श्वास नाद ये 2 का ग्रुप है, घोष अघोष ये 2 का ग्रुप है। तो हमने ग्रुप तो 2 ही बताए थे, ये 3 कैसे हो गए। अब ये 3 है ग्रुप है, ये 3 तो क्या है, ग्रुप है, ये एक दूसरे के विपरीत है,
ये एक दूसरे के विपरीत है। विवार समार के विपरीत है, श्वास नाद के विपरीत है, घोष अघोष के विपरीत है। तो यह आपको क्रम वाइज याद होना चाहिए। विवार समार ये दो तो क्या है, वार है। ये विवार समार, श्वास और नाद ये आपको याद रखना है। श्वास नाद का विपरीत है, घोष अघोष का विपरीत है। घोष और अघोष आपको पता ही है कि विलोम शब्द है, घोष अघोष। तो इसके अंदर स्वर तंत्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्वर तंत्री पाई जाती है। तीनों के अंदर जो स्वर तंत्री पाई जाती हैं वो एक दूसरे के विपरीत है। तो सबसे पहले यहां पर तो होता है मुंह, यहां पर क्या होता है? मुंह। स्वर तंत्री में विवार के अंदर तो होता है मुंह, और उसके बाद में यहां पर श्वास और नाद में होता है झंकार। झंकार, झंकार समझते हो? झंकार जिसको रगड़ भी कहते हैं, रगड़, झंकार या रगड़। और यहां पर होता है गूंज। यहां पर क्या होगा? गूंज। यानी कि ये तीन चीजें हैं। एक तो आपके विवार समार में मुंह, और श्वास नाद में झंकार या रगड़, और घोष अघोष में गूंज। गूंज पैदा होती है, घोष अघोष गूंज पैदा होती हैं। तो ये कैसे होती है, एक दूसरे के विपरीत कैसे है, वो आप देख सकते हो। यहां पर देखिए, विवार के अंदर तो मुंह क्या रहता है? खुला रहता है। जब विवार में मुंह खुला रहता है तो संवार में क्या हो सकता है? बंद रहेगा, मुंह बंद रहेगा। तो विवार के अंदर कौन कौन से व्यंजन आएंगे? क्योंकि बाह्य प्रयत्न में ये जो 6 प्रयत्न है इसमें केवल व्यंजनों की बात चलेगी। और यहां पर श्वास के अंदर झंकार या रगड़ क्या होगी? श्वास के अंदर झंकार या रगड़ होगी या नहीं होगी? यहां पर खुला रहेगा, तो यहां पर आपके नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। और नाद का मतलब ही होता है कि एक झंकार या यहां पर होगी, क्या होगी? झंकार या रगड़ पैदा होगी स्वर तंत्री में जब कोई भी व्यंजन उच्चारित होगा। तो अब उसके बाद में यहां पर घोष अघोष, घोष में गूंज होगी या नहीं होगी? होगी। यहां पर आपके उल्टा सीधा है, नो प्रॉब्लम। श्वास के अंदर नहीं होगी, नाद के अंदर होगी, घोष के अंदर होगी, अघोष के अंदर नहीं होगी। क्या? इधर तो गूंज, घोष में गूंज नहीं होगी, अघोष में गूंज घोष में गूंज होगी, अघोष में गूंज नहीं होगी। नाद में रगड़ या झंकार, रगड़ या झंकार होगी, और श्वास में नहीं होगी। विवार में मुख खुला रहेगा और संवार में बंद हो जाएगा स्वर तंत्री। ये तो सामान्य जानकारी बताई है, जो कि हिंदी के दृष्टिकोण से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा संस्कृत में। अब हम आपको बता रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से वर्ण का कौन सा प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न। तो यहां आपको हम एक तो ग्रुप बना देते हैं, उसको ध्यान से देखना। 3-3 के ग्रुप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। विवार, सबसे पहला विवार है, और विवार का उल्टा क्या है? संवार। तो संवार यहां पर लिख देंगे, संवार। ओके। अब यहां पर श्वास है, तो ये श्वास यहां पर लिखेंगे, श्वास। और श्वास का उल्टा क्या है? नाद। तो नाद के साथ में कौन है? नाद के साथ में संवार, और विवार के साथ में श्वास। यानी विवार के साथ में श्वास, तो संवार के साथ में नाद। तो तीसरा स्टेप आएगा, वो विवार और श्वास के साथ में कौन आएगा? घोष नहीं आएगा, अघोष आएगा। ये याद रखना है, इनको तो सही रखना है, घोष अघोष को उल्टा कर देना है। तो यहां पर अघोष आएगा। क्या आएगा? अघोष आएगा। यह ध्यान रखना है, विवार, श्वास और अघोष। उसके बाद में संवार, नाद और घोष, तो यहां पर आएगा घोष। तो ये चीज आपको याद रखने के लिए, एक तो आपके अभी तक अपन ने विवार, श्वास, नाद, घोष वगैरह जो बोल रहे थे, तो इनके नाम तो आपको याद हो गए। जब इनके नाम याद हो गए तो ट्रिक बना लो। यहां पर क्या ट्रिक बनेगी? देखिए, विवार, श्वास, अघोष, तो यहां पर लिख दो अविश्वास, यहां पर अविश्वास लिख दिया। और यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे घो ना, ये पढ़ा घो और ये ना, और उसके बाद में संवार पूरा का पूरा लिख दो, घो ना संवार। तो यहां पर अ का मतलब अघोष, और वी का मतलब विवार, और श्वास पूरा का पूरा पड़ा है। यहां पर घो का मतलब घोष, और ना का मतलब होता है नाद, और संवार पूरा का पूरा पड़ा है।
जब भाई अविश्वास करेंगे तो अविश्वास करेंगे कि गोना संवार, गोना किसको कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान में गोना बकरी को कहते हैं। गोना पे संवार होंगे तो अविश्वास ही होगा। तो दो चीज याद रखनी है, एक तो अविश्वास और एक गोना संवार। अविश्वास का मतलब जहां पर अघोष होगा वहां पर विवार भी होगा, वहां पर श्वास भी होगा। ये तीनों प्रयत्न साथ में रहते हैं। इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं जस्ट इसके बाद के पर्दे में पढ़ाएंगे। और संवार, नाद, घोष तीनों साथ में रहते हैं। तो आपको घोना संवार करके याद रखना है। घोष के साथ में नाद रहता है और नाद के साथ में संवार रहता है। तो ये दो ट्रिक आपको हमने बताई है कि अविश्वास और घोना संवार, इस माध्यम से आपके 6 प्रत्याहार बाह्य प्रयत्न आपके क्लियर हो जाएंगे। 6 बाह्य प्रयत्न। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से प्रत्याहार आते हैं, वो भी हम पढ़ा देते हैं आपको। अब यहां पर हमने जो है बाह्य प्रयत्न के 6 प्रयत्न लिखे हैं। बाह्य प्रयत्न के 6 प्रयत्न लिखे हैं। खरो अलग चीज है, हर्षय अलग चीज है। यहां पर देख सकते हो विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। तो यहां पर विवार, श्वास और अघोष है। तो यहां पर अपन ए ला सकते हैं, के ला सकते हैं। उसके बाद में वी ला सकते हैं, के वी ला सकते हैं। उसके बाद में श्वास ला सकते हैं, के श्वास ला सकते हैं। तो हमने क्या बनाया? अविश्वास। अविश्वास, अविश्वास में कौन सा प्रत्याहार? खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आपने प्रत्याहार पढ़े हैं, क्योंकि हमने पढ़ाए हैं। इससे जस्ट पहले वाले और उससे पहले वाले वीडियो में हमने जो वर्णमाला पढ़ाई थी उसके पार्ट 1 में माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे। माहेश्वर सूत्र आपके जो है कोर्स में है, क्योंकि नया जोड़ा गया टॉपिक है, इसलिए आपको पूछा जा सकता है प्रत्याहार कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो वहां पर बताया है। तो वहां आपने पढ़ा है तो आपको याद रखना है। तो खर प्रत्याहार है। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार में आपने पढ़ा है खप, छट, थचट, तव, कप, य, सर, ख से लगाकर र तक। खप, छट, थचट, तव। तो यहां पर ख से शुरू होते हैं दूसरे वर्ण, दूसरे ख, फ, छ, ठ, थ, यहां तक दूसरे। फिर च, ट, त, व, क, प, य, यहां तक है पहले। उसके बाद में सर। तो स और उसके बाद में र मान्य नहीं है। तो पहला, दूसरा, स। खर प्रत्याहार। खर का मतलब एक ऊंट क्या होता है? वो गधा। खर का मतलब गधा भी होता है। तो लोग गधे पे चढ़ेंगे तो अविश्वास हो जाएगा, क्योंकि गधे पे चढ़ के कोई शादी नहीं होती है, घोड़े पे चढ़ के होती है। इसलिए ऐसे करके भी याद रख सकते हो। अविश्वास में खर प्रत्याहार है और खर प्रत्याहार में पहला, दूसरा, से वर्ण आते हैं। तो आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आपके बाह्य प्रयत्न हैं उस बाह्य प्रयत्न में विवार के अंतर्गत कौन सा प्रत्याहार आता है? खर प्रत्याहार आता है। श्वास के अंतर्गत कौन सा प्रत्याहार आता है? खर प्रत्याहार आता है। अघोष के अंतर्गत कौन सा प्रत्याहार आता है? खर प्रत्याहार आता है। और इसके अलावा चौथा प्रश्न पूछा जाएगा, खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा प्रयत्न आएगा? संवार, नाद, घोष या फिर श्वास? तो श्वास राइट होगा, क्योंकि ये तीनों तो अलग है। आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको याद रखने के लिए आपको ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। वो ट्रिक है खरो, विवारा, श्वासा, घोषाश्च। ये सबसे बड़ी ट्रिक है, क्योंकि ये लघु सिद्धांत कौमुदी में लाइन लिखी हुई है। लेकिन ये याद नहीं रखें तो अविश्वास, खर अविश्वास, पहला, दूसरा, से। खर अविश्वास, पहला, दूसरा, से। खर अविश्वास, पहला, दूसरा, से। तो ये आपके फिक्स हो गए। अब ये तीन प्रयत्न आपके कहीं नहीं जाएंगे। अब आते हर्ष। हर्ष प्रत्याहार है। हर्ष है संवारा, नादा, घोषाश्च। तो यहां पर घो लाओ, पहले क्या लाएंगे? घो। और उसके बाद में ना लाओ, तो ये पड़ा घोना। और ये संवार पूरा का पूरा लाओ, तो ये घोना संवार आ गया। कौन संवार आ गया? घोना संवार आ गया। अब ये जो घोना संवार है, इस घोना संवार के अंदर तीन प्रयत्न हैं, घोष, नाद और संवार। इसके अंतर्गत हर्ष प्रत्याहार आता है। हर्ष प्रत्याहार में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं? यानी पहला, दूसरा, स को छोड़कर सारे के सारे आते हैं। पहला, दूसरा, स में आप देख सकते हो कि पहले 5 होते
हैं, दूसरे 5 होते हैं, 5 और 5 10, 10 और 11 12 13, ये 13 वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं, केवल व्यंजन आते हैं, यहां स्वरों की बात नहीं चल रही है। अब बात करते हैं हस प्रत्याहार में। तो हस प्रत्याहार में आपके आई ओण रेल रेखे होंगे वो छ, यहां 4 लाइन पूरी हो जाती है। उसके बाद में जैसे ही व्यंजन शुरू होते हैं तो वहां पर हय व्रट लण यमंगण नम झब घड़ दस जब घड़ दस, उसके बाद में खप छठ, यहां से खर प्रत्याहार शुरू हो जाता है। इसलिए 2 भागों में डिवाइड करता है, एक खर और एक हस प्रत्याहार मिलकर के और हल प्रत्याहार बनता है। हल प्रत्याहार में पूरे व्यंजन आते हैं। तो यहां आपके होंगे सबसे पहले ह, उसके बाद में य र ल व, और उसके बाद में आएगा जो आपके पहला चला गया, उसके बाद है 5वां, चौथा, तीसरा, ये वर्ण आएंगे, ये वर्ण आएंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के अनुसार हमने लिखे हैं। यानी यर लवे के साथ में ह आएगा, स के साथ में है नहीं रहेगा। ये चीज आपको इन 6 प्रत्याहार में समझनी है। 7वें और 8वें के अंदर स के साथ में है रहेगा और यर लवे अलग रहेंगे, और ये तीसरा 5वां सब अलग हो जाएंगे। इसलिए ये चीज अलग से याद रखनी है, वो चीज अलग से याद रखनी है, वो चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहां आपको घोना संवार के अंदर यर लवे और है, ये 5 तो हो गए विलायती, और यहां पर है 3 विलायती, बाकी सब है देसी। पहला दूसरा स कर प्रत्याहार, हस प्रत्याहार में यर लवे और है, उसके अलावा तीसरा, चौथा, 5वां, पहला दूसरा यहां पे आ गया, तीसरा चौथा यहां, 5वां यहां पे आ गया, स यहां पे आ गया, है यहां पे आ गया हस प्रत्याहार में। क्योंकि है यहां पे हस प्रत्याहार में है सामने दिख रहा है तो यही है। उसके अंदर घोना संवार है, घोना पे संवार होंगे तो हंसेंगे ही, और अविश्वास हो जाएगा। खर पे चढ़ेंगे तो अविश्वास हो जाएगा, और घोने पे सवार होंगे तो हंसेंगे, गधे पे थोड़ी हंसेंगे। तो ऐसे करके कैसे भी याद रखो, हस प्रत्याहार में घोना संवार यानी घोष नाद और संवार आते हैं, उसके अंदर ह आता है, यर लवे आते हैं, तीसरा चौथा 5वां आता है। प्रश्न कैसे पूछेंगे? प्रश्न ये पूछेंगे कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा, हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा प्रयत्न आता है? विवार, श्वास, घोर, अघोष या फिर नाद? तो नाद राइट होगा। या फिर ऐसे पूछेंगे संवार के अंतर्गत कौन सा अक्षर आता है? संवार के अंतर्गत कौन सा आता है? ट, छ, श या फिर ड? बताइए, संवार के अंतर्गत कौन सा, संवार प्रयत्न के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है? ट तो पहला है जो आपके संवार में नहीं आता, छ दूसरा है जो संवार में नहीं आता, और श यहां से आ गया, ये भी नहीं आता, तो फिर ये ड आएगा। ये आपका राइट हो गया। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहां पर ड आपका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हमने आपको 1 से लगाकर 6 तक समझा दिए, ट्रिक भी आपको बता दी। एक तो आपको याद रखना है खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में आपको क्या याद रखना? अविश्वास। खर अविश्वास पहला, दूसरा स है। और दूसरी बात याद रखनी है हस प्रत्याहार, घोना संवार, हस प्रत्याहार, घोना संवार, यर लव है, और तीसरा चौथा 5वां। ये तो याद रखना पड़ेगा भाई। सबसे छोटी बात बना दी, इससे छोटी तो कोई बनती नहीं है। अब बात करते हैं 7वें और 8वें प्रत्याहार की। अब आपके जो है बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत 7वें और 8वें की बात करते हैं। 7वां है अल्प प्राण और 8वां है महाप्राण। किसे कहते हैं? प्राण। प्राण का मतलब वायु, जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर के अंदर से बाहर निकलती है वो होती है प्राण। और अल्प का मतलब थोड़ा, यानी जिन अक्षरों को बोलने में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी निकलती है वो अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण यानी जिनको बोलने में प्राण ज्यादा यूज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है, वो होता है महाप्राण। तो छठे तक अपन ने पढ़ लिए, संवार, विवार, नाद, घोष, अघोष, श्वास वगैरह अपन ने 6 के 6 पढ़ लिए थे। 7वां अल्प प्राण और महाप्राण, इन दोनों के अंदर जो है आपके पूरे के पूरे व्यंजनों का एक बार फिर से डिवाइडेशन होगा, पूरे के पूरे व्यंजनों का। तो जो कौमुदी के अंदर लिखा है वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा, वर्गाणाम यानी वर्गों के, प्रथम यानी पहले, तृतीय यानी तीसरे, पंचमें यानी 5वें, और यणश्चाल्प प्राणा, यण के बाद में यहां विसर्ग बना, यण है, चाल्प प्राण में च प्लस अल्प प्राण,
अल्प प्राण प्रथमा बहुवचन है, यानी यण है वो आपके अल्प प्राण है। तो पहला, तीसरा, पांचवा और उसके साथ में यण, यण के अंदर य व र ल आता है। तो ये आपके कितने हो गए? ये 5, ये 5 और ये 5, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये आपके 19 वर्ण आ गए। 19 में से एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो ये अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, यहां पर लिखा क, यहां पर लिखा ग और यहां पर लिखा है ड़, ठीक है ना। क ग ड़, च ज य, ट ड ण, क ग ड़, च ज य, ट ड ड़। कोई फर्क नहीं पड़ता है, वायु बिल्कुल कम यूज होती है। इसका उल्टा यहां पर है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ द्विवचन है, दूसरे और चौथे, किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे। तो उसके बाद में सलश्च यानी शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? यण प्रत्याहार में य व र ल आते हैं। तो शल प्रत्याहार में, अरे भैया हम बोलता है कि तुम लोगन का प्रत्याहार याद करता है, प्रत्याहार याद नहीं कर पाए तो आप लोगों को माहेश्वर सूत्र याद करता है। अरे काय कर रहे हो चाहे कोटा वालों, अरे कोटा वालों और ढूंढाड़ वालों, बीकानेर वालों, बांसवाड़ा वालों, कोई भी किसी भी तरह से पूरे राजस्थान में पढ़ रहे हो तो आपको माहेश्वर सूत्र जरूर पढ़ना है। माहेश्वर सूत्र के अंदर कोई भी प्रत्याहार आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां हमें लगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए सारा कुछ बोलना पड़ा। शल प्रत्याहार में आपको क्या आता है? शर में श आ गया और हल वहां पर है आ गया, तो श है। दूसरा, चौथा, तो ये दूसरे कितने होते हैं? देखिए क के बाद में आता ख दूसरा है, ग तीसरा है और घ चौथा है, ड़ पांचवा है। तो यह पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहां तो आपके जो है अल्प प्राण में अल्प होते हैं, मतलब विषम वाले, महाप्राण में सम वाले होते हैं, दूसरे और चौथे। तो दूसरे कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5 वर्गों के अंदर दूसरे, और चौथे भी कितने होते हैं? 5 और 5 10, 11, 12, 13, 14। तो ये कितने होते हैं? 14 होते हैं। महाप्राण में कम होते हैं, अल्प प्राण में ज्यादा होते हैं, 5 ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर तो 4 है, ये आपके अंतस्थ है और ये उष्म है। इसके अलावा पहले, तीसरे, पांचवें यहां अल्प प्राण में आ जाते हैं, महाप्राण में दूसरे और चौथे आते हैं। कैसे आते हैं स्पष्ट करते हैं। क ग ड़ और ये ख घ महाप्राण है ना, क अल्पप्राण, ख महाप्राण, ग अल्पप्राण, घ महाप्राण, ड़ अल्पप्राण। यानी ख और घ बोलते हैं तो मतलब आवाज ज्यादा यूज हो रही है, इसलिए यहां पर ये महाप्राण है। और यहां पर देखिए अंतस्थ वर्ण है ना, उनकी परिभाषा क्या है कि जब अपन किसी भी अक्षर को बोलते हैं, अपने जो पढ़े थे वर्णमाला वाला वीडियो, उसके अंदर आपको समझाया था कि आवाज अंदर ही रह जाती है, यानी कंठ से भी अंदर ही रह जाती है, उसको कहते हैं अंतस्थ। य र ल है ना, आवाज अंदर ही रह रही है। और श है को बोलते हैं तो बोलते हैं श, है ना, आवाज बहुत बाहर आ रही है, गर्म हवा बाहर आ रही है। श ह मतलब महाप्राण। ओके, तो अंतस्थ और उष्म वर्ण को अल्प प्राण और महाप्राण में डिवाइडेशन किया। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा होता है, महाप्राण में दूसरा, चौथा होता है, और बाकी के सारे व्यंजन हैं उसमें से आप अंतस्थ को अल्प प्राण में रखना और उष्म वर्ण को महाप्राण में रखना। अल्प प्राण और महाप्राण में सारे व्यंजन डिवाइडेशन हो गए। ये आप अपने हिसाब से याद रखना भैया, हमने हमारे हिसाब से आपको समझा दिया। अब आपके जो है 9वां, 10वां, 11वां उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उसको ना तो लिखने की जरूरत है ना आपको बोलने की जरूरत है, क्योंकि हम बोल चुके हैं उदात्त में सारे स्वर आते हैं और कौमुदी में 9 स्वर लिखे हुए हैं, ए ई उ री ली ए ऐ ओ औ, ठीक है ना। 9 जो माहेश्वर सूत्र में लिखे हुए हैं वही स्वर कौमुदी में लिखे हुए हैं, इसलिए आप लोगों को 9 स्वर याद रखने हैं। 13 पूछे तो 13 भाई, क्योंकि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में जो सारे स्वर लिखा हुआ है तो सारे स्वर आते हैं। उदात्त में भी सारे स्वर, अनुदात्त में भी सारे स्वर और स्वरित में भी सारे स्वर आते हैं। तो स्वरों की गणना बाह्य प्रयत्न में याद करना बहुत आसान है, लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न में याद करने के लिए आपको जो है
संवृत और विवृत का ध्यान रखना है। विवृत में सारे स्वर आते हैं, लेकिन संवृत में ह्रस्व ए आता है प्रयोग अवस्था में। प्रक्रिया दशा में तो वो ह्रस्व ए विवृत ही होता है, संवृत नहीं होता है। यह बात आपने समझ ली। अब सीधे चलते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों का प्यारा सा वर्गीकरण। अब ज्यादा झमेले में आपको नहीं डालेंगे, सीधा सीधा हम बता देते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण है तो ये आपके मूल स्वर है 9 जो आपके सामने रखे पड़े हैं। अब ए के कितने भेद है? ए के 18 प्रकार है और ई के भी 18 प्रकार है, ऊ के भी कितने 18 प्रकार है। तो बताइए री के कितने प्रकार होंगे? री के 30 प्रकार है और ली के भी कितने हैं? 30 प्रकार है। यह बात आपको याद रखनी है। फिर ए के कितने प्रकार है? 12 प्रकार के होते हैं। आई भी 12 प्रकार का होता है, ओ भी 12 प्रकार का, औ भी 12 प्रकार का। पढ़ा कभी? पढ़ा तो अच्छी बात है, और ज्यादा अच्छा परफेक्टली याद होगा। और यहां पर आपने नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा रहे हैं ना भैया, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ ले, सुन ले, क्योंकि यहां पर ए के जो 18 प्रकार है हम एक एक प्रकार के नाम को बताएंगे। पहला कौन सा प्रकार, दूसरा कौन सा प्रकार, तीसरा कौन सा प्रकार, सारे प्रकार हम आपको बताएंगे। तो इनके सारे प्रकार याद करने से पहले आपको यह प्रकार याद होने चाहिए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये स्वरों के प्रकार है। अब वैदिक दृष्टिकोण से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं आपके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये 3 प्रकार हो गए, ये 3 प्रकार हो गए। और उच्चारण के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक तो ये 2 प्रकार के हो गए, ठीक है ना। तो आपके यहां पर जो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के डिवाइडेशन होगा और उसके बाद में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का डिवाइडेशन होगा और इसका जो डिवाइडेशन होगा उसको अनुनासिक और अननुनासिक करके और कुल है जो आपके आगे से आगे भाग बढ़ते जाएंगे। तो वो कैसे बढ़ते जाएंगे एक एक को समझते हैं। आपने ये समझ लिया ए, ई और ऊ 18 प्रकार के होते हैं, ए, आई, ओ, औ ये 4 12 प्रकार के होते हैं, री और री है वो 30 प्रकार के होते हैं। एक एक को यहां पर समझा रहे हैं। तो भैया दिल थाम के बैठ जाना है, आपको दिल थाम के बैठ जाना है, सारे टेंशन छोड़ करके यहां दिमाग को एकाग्र करना है, क्योंकि यहां आपको समझना है। हम सीधे तरीके से समझा रहे हैं, उलझन में नहीं डाल रहे हैं। पहले तो आपको यह याद रखना, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये जो 3 प्रकार है ये मोटे तौर पर स्वरों के प्रकार है। तो अब जब ये 3 प्रकार हो गए तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वैदिक दृष्टिकोण से प्रत्येक स्वर के प्रकार है। अब उदात्त और अनुदात्त और स्वरित है ना, ये भी 2-2 प्रकार के हैं। उदात्त 2 प्रकार के, अनुदात्त 2 प्रकार के, स्वरित 2 प्रकार के। तो उदात्त 2 प्रकार के कौन से? उदात्त अनुनासिक, उदात्त अननुनासिक। अब जब ये उदात्त 2 प्रकार के हो गए, उदात्त अनुनासिक, उदात्त अनुनासिक, तो ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को भी साथ में जोड़ दीजिए। ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, अनुदात्त, उदात्त अननुनासिक, यानी 3-3 प्रकार के हो गए। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आराम से इधर देख लीजिए। ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, अननुनासिक। अब दीर्घ, उदात्त, अनुनासिक, दीर्घ, उदात्त, ये सेम टू सेम यहां पे लिखा है। जो यहां पे लिखा है सेम टू सेम यहां पे है, सेम टू सेम यहां पे है। केवल यहां पर ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक। तो ये उदात्त कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी उदात्त 6 होते हैं, अनुदात्त भी 6 होते हैं और स्वरित भी 6 होते हैं। तो 18 हो गए ना? कैसे हुए? देखिए यहां पर सीधी बात करते हैं, कौन सा स्वर अपन को उठाना है? अ उठाना है सबसे पहले अ। तो बताइए ह्रस्व होता है क्या? होता है, तो यहां पर लिख दो अ। इसके 6 प्रकार हो गए। यहां पे कैसे हुए? ह्रस्व 6 प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार आपके सामने। ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, उदात्त, अननुनासिक, ह्रस्व, अनुदात्त, अननुनासिक
अनुनासिक और ह्रस्व अनुदात अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। तो ह्रस्व स्वर सारे के सारे यहां पर लिख देते हैं, ए, ई, उ, री और ली। ये कितने हो गए? ये 5 हो गए। तो इसके भी 6 प्रकार यहां पे आ गए, इसके भी 6 आ गए, और इसके भी 6 आ गए, और इसके भी 6 हो गए, इसके भी 6 हो गए। तो 6 तो कंप्लीट हो गए ना। ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व उदात अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। अब इन्हीं को हम अलग तरीके से समझ लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ह्रस्व कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। दीर्घ कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और प्लुत कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन से प्रकार है? यहां पर लिखा हुआ है, ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व उदात अनुदात अनुनासिक, अनुदात अननुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अननुनासिक। इस प्रकार से ह्रस्व 6 प्रकार के, और इसी प्रकार से दीर्घ 6 प्रकार के, उसी प्रकार से प्लुत 6 प्रकार के। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और ली, ये आपके ह्रस्व होते हैं। दीर्घ कौन कौन से होते हैं? अ दीर्घ होता है, ई भी दीर्घ होता है। यहां पर आपको आ और बड़ी ई लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर केवल 9 स्वरों की परिगणन होगा। जब यहां पर उ भी दीर्घ होता है, री भी दीर्घ होता है, और ली दीर्घ नहीं होता है। तो और क्या क्या दीर्घ होता है? और आपके ए, आई, ओ, औ, इस तरह से ये भी आपके क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। प्लुत कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ, सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे प्लुत होते हैं। अब इसका परिगणन करते हैं तो ए के कितने भेद हो गए भैया? ए के 18 भेद हो गए। यानी ह्रस्व वाले 6 प्रकार, दीर्घ वाले 6 प्रकार, प्लुत वाले 6 प्रकार, 18 प्रकार हो गए। इसी तरह से ई के भी 18 प्रकार हो गए। इसी तरह से उ के भी 18 प्रकार हो गए। इसी तरह से री के भी कितने प्रकार हो गए? 18 प्रकार हो गए। हम आपको कितने बताए? हमने आपको जो है री और ली के कितने प्रकार बताए? री और ली के जो है आपको 30 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए? 30 प्रकार। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जस्ट बाद में। अभी तो आपको यहां पर री के 18 प्रकार है। ली के कितने? यहां से 6 काउंट हुए, और दीर्घ होता नहीं है तो यहां 6 काउंट हुए, तो दोनों मिला के 12 हुए। दोनों मिला के कितने हुए? 12, क्योंकि यहां पर दीर्घ का अभाव है। ली के अंदर 12 प्रकार क्यों हैं? क्योंकि दीर्घ के अभाव के कारण। अब आपको ए का पूछा जाएगा तो ए, आई, ओ, औ के लिए ह्रस्व तो होता नहीं है। दीर्घ के अंदर 6 प्रकार और प्लुत के 6 प्रकार, ये भी 12 प्रकार के होते हैं। ए कितने प्रकार का? 12 प्रकार का। किसके कारण? ह्रस्व भाव, यानी ह्रस्व के अभाव में ए के 12 प्रकार होते हैं। दीर्घ वाले 6 प्रकार, प्लुत वाले 6 प्रकार। ए के भी 12 और ओ के भी 12 और औ के भी 12 प्रकार होते हैं। तो हमने आपको वहां बताया ए, आई, ओ, औ इनके कितने प्रकार होते हैं? इनके 12 प्रकार होते हैं। ये तो आपको सटीक समझ में आ गया। पहले हमने शुरुआत में वीडियो को आप पीछे फ्लैक्स करके देख सकते हो, जहां लाल लाइन में लिखा था ए के 18, ई के 18, उ के 18, री और ली के 30 प्रकार होते हैं। ए, आई, ओ, औ के 12 होते हैं। तो ए, आई, ओ, औ वाले तो आपको समझ में आ गए कि दीर्घ वाले 6 प्रकार, प्लुत वाले 6 प्रकार, ये प्रकार यहां लिखे हुए हैं। ये आपके 12 हो गए। ह्रस्व नहीं होता है, ए, आई का ह्रस्व नहीं होता है। ए दीर्घ होता है और वो प्लुत भी होता है, लेकिन ह्रस्व नहीं होता। ली ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है और प्लुत होता है, इसलिए ली के 12 प्रकार होते हैं। लेकिन ए, ई, उ, ए, ई, उ, ए, ई, उ, और उसके बाद में री भी साथ में, ए, ई, उ, री, ये 4 ऐसे वर्ण होते हैं, ए, ई, उ, री, जिनके 18 प्रकार होते हैं। लेकिन हमने आपको बताया री और री के भी 30 प्रकार, ली के भी 30 प्रकार, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यह चीज तो एक्सप्लेन हो चुकी है। यहां एक सूत्र लिखा है, तुल्यास्य प्रयत्नम सावर्ण्यम वाच्यम।
तुल्यास्य यानी तालु इत्यादि जो उच्चारण स्थान है, उस उच्चारण स्थान की सावर्णम यानी समानता वाले वर्ण हैं, वो समानता वाले वर्ण हैं, वो सवर्ण कहलाते हैं। सावर्ण्यम का मतलब होगा सवर्ण कहलाते हैं। समानता तो यही होगी। तालु इत्यादि उच्चारण स्थान की समानता वाले वर्ण हैं, वो सवर्ण कहलाएंगे। जैसे च और ये श, ये आपस में सवर्ण हैं, क्योंकि इन दोनों के उच्चारण स्थान हैं वो सेम है। और दूसरी बात है प्रयत्न जो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न है, उसकी समानता वाले ने एक ही प्रयत्न में दो अक्षर पाए जाते हैं, तो उनका क्या है, आपस में वो भी सवर्ण होते हैं। और प्रयत्न हमने इस वीडियो में पढ़ा, तो ये सवर्ण संज्ञा है, वो सवर्ण संज्ञा यहां पर हमने पढ़ी है। अब क्यों पढ़ी है सवर्ण संज्ञा? क्योंकि देखिए अ का उच्चारण स्थान कहां है, आ का उच्चारण स्थान कहां है और अ का उच्चारण स्थान कहां है। इसका भी कंठ है, आ का भी कंठ है, और जो प्लुत वाला अ है उसका भी कंठ है। तो यहां पर आपके इसके 6 प्रकार, इसके 6 प्रकार, इसके 6 प्रकार, कुल मिला के कितने हो गए? ये हो गए 18। तो यहां पर एक सूत्र बनाया अलग से। सूत्र क्या बनाया? री ली वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। यहां पर इन्होंने षष्ठी द्विवचन का प्रयोग किया। री और ली वर्णयो यानी इन दोनों वर्णों को मिथ यानी आपस में, सावर्ण्यम यानी सवर्ण, वाच्यम यानी मानो, ये आपके वार्तिक बना है। तो री और ली वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान एक जैसा नहीं, तो सवर्ण नहीं हुआ। उसका प्रयत्न एक जैसा नहीं, तो सवर्ण नहीं हुआ। लेकिन पाणी महाराज कहते हैं, कात्यायन महाराज, कि री और ली को एक ही मान लो, एक ही सवर्ण मान लो। उसके लिए सूत्र बना लिया इन्होंने अलग से। उसके लिए इन्होंने क्या बनाया? सूत्र बनाया। जब सूत्र बना लिया तो अपन को सवर्ण मानना है। जब सवर्ण मानेंगे तो ये एक ही हो जाएगा। तो यहां पर जैसे अ के 18 प्रकार होते हैं, इसी तरह से री के कितने प्रकार होते हैं? री के 18 और री के कितने होते हैं? 12 प्रकार होते हैं। ये अपन ने पीछे पढ़ा था। री के हश्वे वाले 6, दीर्घ वाले 6, प्लुत वाले 6, कुल मिला के 18। री के हश्वे वाले 6, दीर्घ वाले होते नहीं, प्लुत वाले 6 हश्वे वाले 6 प्लुत वाले, दोनों मिलके 12 हो गए। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितने होंगे भैया? 30 होंगे। तो ये 30 प्रकार किसके हैं? ये 30 प्रकार री के हैं। और ये 30 प्रकार किसके हैं? ये 30 प्रकार ली के हैं, क्योंकि ये आपस में सवर्ण हैं। तो इस तरह से री और ली के 30 प्रकार होते हैं। अब आपको प्रश्न पूछेंगे कि ली वर्णस्य 12 प्रकाराणाम कारणम अस्ति। कारण क्या है? जब 12 प्रकार अपन ने पढ़े थे उस समय, हालांकि इसके 30 प्रकार होते हैं, लेकिन जब इसके 12 प्रकार बने उसका कारण क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन के पहला ऑप्शन होगा अश्वाभाव, दूसरा होगा दीर्घाभाव, और तीसरा होगा प्लुदा भाव। तय हलंत होता है तो यहां पर जस्व संधि हो जाएगी। और चौथा कोअपि नास्ति, कुछ भी लिख दो। तो यहां पर हश्व का अभाव है या दीर्घ का अभाव है या प्लुत का अभाव है। ली वर्ण से 12 प्रकार होने का, 12 प्रकार होने का कारण क्या है? उसका कारण है कि ये आपके दीर्घ का अभाव है। तो यहां पर दूसरा राइट होगा। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा ए वर्णस्य, अब ये आपस में जोड़ दो। ए वर्णस्य 12 प्रकाराणाम कारणम, ए वर्ण के 12 प्रकारों का कारण क्या है? हश्व का अभाव, दीर्घ का अभाव, प्लुत का अभाव, या फिर कोई नहीं।
तो ए है वो हश्व नहीं होता, तो ए आई ओ औ आए तो हश्वा भाव राइट होगा, ली आए तो दीर्घा भाव होगा, और प्लुता भाव किसी का नहीं होता। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।